हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं ज्ञान विद गुरु। दोस्तों, लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीआईएसएफ से रिलेटेड भर्ती। दोस्तों, सीआईएसएफ में फायर विंग के पदों पर भर्ती आ चुकी है, जिसके फॉर्म आज से ही फिल किए जाना शुरू हो चुके हैं। फायर विंग यानी कि फायर ब्रिगेड के पदों पर भर्ती है और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया हैं, चलो हम इनके बारे में जानते हैं। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के पदों पर भर्ती है और इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तिथि है वो आज से ही है, यानी कि 29 जनवरी से, और इनको हम भर सकते हैं 4 मार्च तक। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें देखते हैं आगे इसमें क्या क्या क्राइटेरिया हमको बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम आगे स्क्रॉल करते हैं तो हमें सबसे पहले बताया गया है कि जो इसका कांस्टेबल फायर विंग के पदों पर भर्ती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो इसका पे लेवल है यानी कि लेवल 3 यानी कि 21,700 से 69,100 रुपये। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं, पे स्केल जो लेवल 3 है 21,700 से 69,100। नेशनल सिटीजन यानी कि कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो कैंडिडेट है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। वैकेंसी डिटेल इसमें दे रखी है, जैसा कि आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में ये सब वैकेंसी डिटेल्स हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात। दोस्तों, ये सभी स्टेट दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से देख लें। और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के दे रखे हैं इसमें, तो आप इनको देख लें। टोटल वैकेंसी दोस्तों 1,149 है, यानी कि 1149 है टोटल वैकेंसी। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आगे क्या क्या दे रखा है इसमें। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगा है वो है अपना 12th पास, और 12th पास दोस्तों साथ ही साथ उसमें साइंस बैकग्राउंड भी मांगा हुआ है। 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विद साइंस सब्जेक्ट ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों, एज लिमिट जो हमें दे रखी है वो है 18 से 23 ईयर्स, जो कि जनरल कैटेगरी की है, नॉर्मल, जो कि आपकी 4/3/2022 तक काउंट होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट बी हैव बॉर्न अर्लियर, यानी कि इससे पहले जो 5/3/1999 यानी कि 5/3/1999 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट का, और 4/3/2004 के बाद किसी का जन्म नहीं होना चाहिए। तो परमिसिबल रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट, यानी कि SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। ये एक्स सर्विसमैन का है दोस्तों। उसके बाद अपना आता है चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984, यानी कि 1984 के दंगों से जो पीड़ित हो, तो उसको यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है। जनरल को 5, OBC को 8, SC ST को 10 ईयर्स। दोस्तों, अब आ जाते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की तरफ। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में हमको बताया गया है कि हाइट जो है 170 सेंटीमीटर मांगी है, कम से कम चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर कम से कम, और जो फुलाने के बाद जो हमें मांगा है तो वो 5 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे, यानी कि 85 फुलाने के बाद। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये रिलैक्सेशन फॉर हाइट और चेस्ट, यानी कि यहाँ पर ये जो हिमाचल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, डोंगरास, ये जो ये जितने भी दोस्तों यहाँ पर स्टेज बता रखे हैं, इनको हाइट में 165 मांगी है और चेस्ट में 78 प्लस फुलाने के बाद 83। तो यहाँ इनको रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप सभी इनमें से किस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप सभी इसमें देख लेंगे अपना अपना क्राइटेरिया। तो दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। तो मेडिकल स्टैंडर्ड तो दोस्तों बात की बात है, ये तो आपके एग्जाम होने के बाद ही आएगा। उसके बाद ये टैटू का दे रखा है, टैटू का आप देख लेना। फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज़ बीन फिक्स्ड टू डिटरमाइन परमिसिबली ऑफ टैटू। टैटू दोस्तों नहीं होना चाहिए, आपका कोई परमानेंट टैटू नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप उसको निकलवा सकते हैं। उसके बाद
हम आगे चलते हैं दोस्तों। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दे रखे हैं दोस्तों, तो इसको भी आप पढ़ लेना अच्छे से। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से जो भी रिटायर हुए हैं कैंडिडेट, जो भी बल सदस्य रिटायर हुए हैं, वो सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उनके अलग अलग क्राइटेरिया दे रखे हैं, तो वो आराम से आप पढ़ लेना इसको फुर्सत में। उसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं, तो उसके बाद ये है हाउ टू अप्लाई। तो एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड, यानी कि एप्लीकेशन जो फिल किया जाएगा वो ऑनलाइन मोड होगा। ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CISF, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट दी रखी है CISF की, तो आप इस पर जाके ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या है दोस्तों। ये फोटोग्राफ के बारे में जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, अपलोडिंग फोटोग्राफ, तो इसमें 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर वाइट होनी चाहिए उसकी। तो ये सब आपको देख लेना है। वो दोस्तों फोटो में अपनी ओरिजिनल, यानी कि जब आप अप्लाई कर रहे हो उसी दिन की, यानी कि 3 महीने से पहले की आपकी डेट नहीं होनी चाहिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं जहाँ तक आपसे कहना चाहता हूँ, तो आप जब भी फोटो अपलोड करें तो उसमें डेट आपकी कम से कम 1 महीने या 15 दिन पुरानी ही होनी चाहिए, या फिर आप नई फोटो खिंचवा के इसको अपलोड करें। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लोगों का फॉर्म इसी वजह से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि उनकी फ़ोटो 3 महीने पुरानी होती है। तो आप इस बात का अच्छे से ध्यान रखें कि आपको फ़ोटो नई लगानी है और अच्छे से अपने सिग्नेचर रखने हैं दोस्तों। और अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट सारे ध्यानपूर्वक अच्छे से लगाना, क्योंकि डॉक्यूमेंट का बाद में बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि डॉक्यूमेंट की वजह से बाद में बहुत दिक्कत आती है जब मेडिकल होता है और उसका ज्वाइनिंग होती है। तो अपने डॉक्यूमेंट सही अच्छे से देख के चेक करके लगाना। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है दोस्तों। आगे एप्लीकेशन फ़ीस जो इसकी है 100 रुपये है। और इसके बाद SC ST OBC के बारे में बताया गया है, इनका कोई फीस नहीं है, यानी कि इनको फीस पे करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में इनको रिफंड कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें बता रखा है। और जो फीस है वो आप SBI के द्वारा चालान के द्वारा दे सकते हैं, या SBI में ऑनलाइन मोड के द्वारा भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये सभी पूरा बता रखा है इसमें कि एडमिट कार्ड कैसे और वेबसाइट पे दिए जाएंगे। आपको एडमिट कार्ड वेबसाइट से ही डाउनलोड करने पड़ेंगे। जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो भी आपको, उसका एडमिट कार्ड भी आपको 10 दिन पहले इस पे ही आएगा, इसी वेबसाइट पे आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आप सबको दे चुका हूँ। इसके अलावा आपको अभी और किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं कि आगे जाके सिलेबस में क्या क्या हमको मिलता है। तो सिलेबस में हमको कैसे तैयारी करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया रिटन एग्जामिनेशन अंडर OMR कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि दोस्तों ये टेस्ट जो होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। और इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें दोस्तों आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। वो हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके बाद जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी आपका ऑप्शनल है। दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो ये आपके 25-25 नंबर के 4 पोर्शन होंगे। 120 मिनट का समय रहेगा, यानी कि पूरे 2 घंटे आपके पास हैं। आप इस पेपर को अच्छे से निकाल सकते हैं दोस्तों। इतना कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है, ये बहुत ही आसान एग्ज़ाम होता है, जैसे कि GD के एग्ज़ाम होते हैं। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लें, प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लें। और चलिए हम देखते हैं आगे और क्या क्या इसमें दिया गया है। दोस्तों इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी रखी है, जैसे कि जो एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट ओनली थ्रू CISF, यानी कि वेबसाइट के द्वारा ही आपको बताया जाएगा एडमिट कार्ड के बारे में और सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद दोस्तों टेंटेटिव आंसर की ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन CISF वेबसाइट, यानी कि जो आंसर की भी है वो भी CISF की वेबसाइट पे ही आएगी। क्वेश्चन इन द रिटन एग्जामिनेशन विल बी 12th स्टैंडर्ड, यानी कि 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके एग्जाम में होंगे। तो यही सब दोस्तों इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। हम आगे चलते हैं दोस्तों। ज़्यादातर इंफॉर्मेशन जो इसमें इम्पोर्टेंट थी वो आपको दे चुके हैं। इसमें एक चीज़ ये जानने की है दोस्तों, ये अनरिजर्व यानी कि जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको कम से कम मिनिमम 35% नंबर लाने ही हैं। उससे कम अगर नंबर आप लाते हैं, उससे कम नंबर अगर आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये कम से कम है दोस्तों। जहाँ तक कट ऑफ जाती है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आप
आपकी कट ऑफ कम से कम 70-80 तक जाएगी। और ये SC ST OBC के हैं, उनको 33% कम से कम नंबर लाने हैं, 33%। उससे कम अगर नंबर आएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये सब कम से कम है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि ये नंबर कम से कम है। ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ तो आपको भी पता है कि कैसी जाती है, 70-80 नंबर तक जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये ख़त्म हो गया है और कुछ इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बस इतना ही जान लीजिए कि जो CISF की वैकेंसी आई है उसको आपको फिल करना है। और इसमें आपको सिलेबस मैंने बता ही दिया है, आपको 4 पोर्शन आएंगे, आपको हाइट और बाकी सब चीज़ों का क्राइटेरिया बता ही दिया है। हाइट चेस्ट के बारे में बता ही दिया है, एज के बारे में बता ही दिया है। और ये फॉर्म आज से ही फिल होने शुरू हो चुके हैं, तो आप देरी मत कीजिए, इनको अच्छे से फिल कर दीजिए और इसकी तैयारी में जुट जाइए। इसी तरह की और वैकेंसी के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आगे और मिलते हैं फिर नई जॉब के साथ, नए फंडे के साथ। धन्यवाद।